इसके जो है ब्रेक पैड्स पीछे वाले और फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स हम उसको चेंज करवा लेते हैं। है तो ये कब्रिस्तान, लेकिन आई थिंक दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं है सिवाय यहाँ के। Assalamualaikum and good morning from Concepción del Uruguay in अर्जेंटीना। इस टाइम सुबह के 7:45 हो रहे हैं एंड वेलकम बैक। आज का हमारा दिन जो है वो कोई इतना लंबा नहीं होने वाला। आज हमने जाना है यहाँ से ब्यूनस आयरेस, जो कि कैपिटल है अर्जेंटीना का, और जो कि यहाँ तकरीबन है कोई 280-290 किलोमीटर, कोई इतना दूर भी नहीं है। तो आज के दिन हमारा कोई इतना हैक्टिक और इतना जो है स्ट्रेसफुल और इतना लंबा जो है वो नहीं होने वाला। उससे पहले कि हम अपनी जो है सफ़र शुरू करें आज का, पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और जहाँ पे मैं जिस फैमिली के पास आके मैं रह रहा हूँ, इन्होंने यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट ला के दिए हैं। टिपिकल क्रोसॉन्स जो जहाँ पे होते हैं अर्जेंटीना में आपको हर जगह मिलेंगे। कॉफ़ी है, साथ में चीनी है, साथ में कुछ क्रैकर्स हैं, बिस्किट्स हैं। तो मैं ये नाश्ता करता हूँ, उसके बाद अपने बाइक को प्रिपेयर करते हैं एंड देन वी हिट द रोड टुवर्ड्स ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस, इफ़ यू डोंट नो, इज़ कॉल्ड द पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे ये बहस चल रही होती है कि आया ब्यूनस आयरेस जो है वो सबसे बड़ा सिटी है लैटिन अमेरिका का या साओ पाउलो है। तो इन दोनों में से जो है वो आपस में हमेशा से मुकाबला रहता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्यूनस आयरेस जो है वो पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है। तो हम वहाँ पे जाएंगे और इस शहर को ज़रा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है वहाँ पे। लेट्स गो। मुझे ग्रासियास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस टाइम जनाब 10 बज गए हैं, क्योंकि आज हमारा सफ़र को इतना 300 किलोमीटर है। अब इन 300 किलोमीटर के लिए आई थिंक हम जो है ज़्यादा हाईवे से ही जाएंगे। तो मैं ज़रा आराम से निकला हूँ, क्योंकि ब्यूनस आयरेस में जो कावासाकी के डीलर हैं वो थोड़े से लेट ही आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी ज़रा आराम से जाते हैं फिर यहाँ से। वैसे भी वहाँ पे जो है हमने रहना है 1-2 दिन। लेकिन जो ये सिटी जो है कंसेप्सियोन देल उरुग्वे सिटी, यार ये छोटा है और काफ़ी सेफ़ सिटी है, बहुत ही सेफ़ सिटी है और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो या छोटा सा मैंने इसको सिर्फ जो है ना कल शाम को रात को यहाँ पे वॉक की थी, वो हमने जो है कल यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखा था। तो 300 किलोमीटर का सफ़र है आज। वैसे तो इस टाइम मैं जो है यूरुग्वे के बॉर्डर के बिल्कुल ही करीब, बल्कि यूरुग्वे के बॉर्डर पे ही हूँ। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं यूरुग्वे भी चला जाऊँ, लेकिन यूरुग्वे जो है जाने का हमारा इरादा कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सुना यह है कि वो थोड़ा सा जो है महंगा कंट्री है। कुछ ना कुछ देखने के लिए वहाँ पे होगा ही, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमारे 1-2 दिन 2-4 दिन हमारे वैसे ही निकल जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने वही 2-4 दिन जो हैं वो हम ज़रा यहाँ पे लगा देंगे किसी साउथ में। हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स का यहाँ पे काफ़ी रिवाज है। बहुत अच्छी फैमिली थी, कल मुझे ये मिली थी फैमिली उस पर booking.com पे। तो मैंने बाई चांस से मैंने यहाँ बुकिंग करवा ली थी। तो उनका अपना घर में जो है उनका एक कमरा था, काफ़ी अच्छा कमरा था, काफ़ी अच्छे लोग थे, और इसके मुझे तकरीबन पड़े थे कोई 30 यूरो। और ये चीपेस्ट ऑप्शन थी यहाँ पे ब्यूनस आयरेस में। जो है वहाँ पे चीपेस्ट ऑप्शन जो है होटल में वो तकरीबन जाके पड़ रही है कोई 70-80 यूरो के लगभग एक रात के लिए। तो मैंने फिर वहाँ पे किया एक एयरबीएनबी, और वो एयरबीएनबी जो है वो तकरीबन हमें कोई पड़ा है जाके 40 यूरो में 2 रातों के लिए। Hola, señor. Hola. ¿Tiene pescado? ¿1 kilómetro? Acá, donde está el cartel verde acá arriba. Mira para allá. Donde está el cartel verde allá. Sí. Cartel verde, ahí baja y ahí al costado va a tener el coso de pescado. Baja en el cartel verde. Sí. Cuando baja va a tener de este lado, de aquel lado, el coso de pescado. A la izquierda. Sí. Pues gracias.
पीछे वहाँ से हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आप पे आके जो है कह रहे हैं कि लेफ़्ट पे जाके एक आएगा रेस्टोरेंट या कोमेडोर जहाँ से हमें फ़िश मिलेगी, तो क्यों ना हम फिर वो फ़िश ही खाएँ। लिखा हुआ तो है यहाँ पे फ्रेश पेस्कादो, यहाँ पे तो फ्रूट पड़े हुए हैं। Hola señor, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Tienes pescado aquí? Sí. Una cerda de manduí nomás. Manduí. No conozco. Ok. यहाँ पे रोड ट्रिप पे ना हमें हर तरह के सब्जी और फ्रूट मिलेंगे। यहाँ पे ऑरेंज पड़े हुए हैं, वो पपरिका पड़ी हुई है, कुछ और जो है पम्पकिन पड़े हुए हैं, और हर तरह के यहाँ पे फ्रूट मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए पेस्कादो, फिश। हाँ este, no. Quiero comedor aquí. ¿Comedor? Sí, Para comer. sí, para comer aquí. Y allá, ese es un comedor. Este, Ese de ahí. Pero vende carne, milanesas, papas. no parilla, Hay para comer, pero no se hace pescado para comer. pescado parilla aquí sí. Creo que no hay para comer allá. Acá, ok. Se puede comer, pero no pescado. Digamos. No pescado. Ok. Ok, gracias. Sí, gracias. अब यार उसके पास वो तो जो है मैं लेके आया है फ्रेश फिश, लेकिन कच्ची, फ्रोज़न। इसके पास यहाँ पे क्या है? ensalada de frutas। यहाँ पे कहीं नहीं है pescado। Hola señora, ¿tiene usted algo para comer? Sí, tienes carrecito de cerdo, tenés centro de entraña, chori, chincho. ¿Tiene usted pescado también? ¿Pescado? No, pescado nada. ¿Qué algo? Cerdo y carne. Cerdo y carne. Chori y chincho. ¿Para beber? Para comer el sándwich. No, es para beber. Para beber Sí. tenés agua saborizada, tenés manado de cola y de pomelo. ओके ग्रासियस। यहाँ पे देखते हैं जी कुछ खाने के लिए, क्योंकि इस टाइम भूख भी लग रही है। तो उसके पास फ़िश तो नहीं है, देखते हैं उसके पास और क्या क्या है। इसे कहते हैं बुएनोस आयरेस। यहाँ पे तो हम पहुँच चुके हैं अब, लेकिन जो ही हम शहर में दाखिल हुए हैं तो ज़ाहिर बात है कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है, ट्रैफिक बेतहाशा। सब ये वाली बिल्डिंग चेक करें, बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। पुरानी बिल्डिंग है कोई, है वहाँ से पीछे से एक वो वाली बिल्डिंग खड़ी हुई है, आई थिंक वो पुर्तगीज़ स्टाइल की है, वो पुर्तगीज़ ने बनाई होगी, और ये वाली जो है ये स्पेनिश की लग रही है मुझे। अभी हमारा सफ़र बाकी तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर और रहता है। पर रास्ते में हमने जो वहाँ पे खाने के लिए और जो हमने वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लगाई थी पेट्रोल के लिए, खाना मैंने वहाँ सिर्फ हल्का फुल्का कुछ खाया था, जूस पिया था, हल्का फुल्का खाना खाया था बस, ताकि फिर हम शाम को जो है यहाँ पे बुएनोस आयरेस में कुछ खा लेंगे। I can pay a little too for the parking. That's okay. Yeah. मैं यहाँ पे ये अपना वो ढूंढ रहा हूँ Airbnb, लेकिन साथ साथ उसके Airbnb के साथ साथ हमें सेफ या पार्किंग भी चाहिए। Lady, welcome to the city of Buenos Aires। अपने Airbnb में चेक इन करने के बाद थोड़ा सा जो रेस्ट किया हमने, और रेस्ट करते करते जो है ना हमें हो गया शाम। तो हमने कहा चलो अब जाके थोड़ा सा जो है ना हम सिटी सेंटर को देख लें, कुछ वहाँ पे खाना खाना। सुना यहाँ का पिज़्ज़ा जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मशहूर है। तो वहाँ चल के ज़रा पिज़्ज़ा खाते हैं, थोड़ा सा सिटी में वॉक करते हैं, तो सिटी को देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है कुछ और प्लान करते हैं। जो सिटी सेंटर है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ओबिलिस्क को कहते हैं सेंटर को यहाँ पे। आई थिंक असुनसियोन और रियो के बाद जो है हमारा ये तीसरा बड़ा सिटी है जहाँ पे हम आए हैं। लुक्स ब्यूटीफुल। जी हमारा पहला पिज़्ज़ा जो है यहाँ पे बुएनोस आयरेस में मैंने एक ये लिया है, इसे कहते हैं फाइना, और ये जो है मोज़रेला चीज़ के साथ मेरे घर में कुछ ऊपर पापरिका पड़ी हुई है, और साथ में ये ड्रिंक इसे कहते हैं पोमेलो, पिंक ड्रिंक, पता नहीं इसमें है क्या, लेकिन इट इज़ गुड। गुड मॉर्निंग।
अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जनाब ये हमारा है जी आज डे 2 ब्यूनस आयरस। कल शाम को मैं ज़्यादा बाहर नहीं घूम फिर सका, सिर्फ जाके हमने खाना खाया था, फिर वापस आ गया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो रही है हवा की वजह से आई गेस। और इस मौसम में जाना फिर मुझे आँखों में थोड़ी सी एलर्जी और उसके बाद जो है सारे जिस्म पे एलर्जी, तो मैं फिर वापस आ गया था। तो ये है जनाब हमारा एयरबीएनबी जहाँ मैं रह रहा हूँ। और ये हमारा दोस्त खड़ा है फिडेल। हाउ आर यू फिडेल? या एंड यहाँ पे ये है हमारा, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? हाँ, सो क्यूट। और वो उसकी माँ बैठी हुई है। So she is the mother, right? Yeah, she's the mother. She is the mother. Okay, okay. She's Pipa. She is Bipa. Pipa, yes. Pipa. And the other one is Khupaki. Okay. So ये अभी जनाब इसने जो है मेरे लिए यहाँ पे नाश्ता बनाया है। कुछ ऑरेंज है, कॉफ़ी है, ब्रेड विद जैम है। दिस इज दुल्से, राइट? दुल्से? Yes. या तो मैं अभी नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जाऊँगा कावासाकी के जो शॉप है वहाँ जाऊँगा। वहाँ जाके मैंने कुछ अपने जो है ऑयल फ़िल्टर लेने हैं वो लूँगा उशाया तक के लिए। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आज ब्यूनस आयरस को। हाउ डू यू कॉल द सिटी? ब्यूनस आयरस और बुएनोस आयरस? Buenos Aires. Buenos Aires, Yes. exactly. Because in English, sometimes we say like Buenos Aires. No, So I think- Buenos Aires. Yes. Okay. तो इसे कहते हैं जनाब Buenos Aires। तो फिर हम जाएंगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे Buenos Aires को और फिर उसके बाद कल की तैयारी करेंगे। अभी हम चल रहे हैं जनाब अपने गराज में जहाँ पे हमने अपना बाइक पार्क किया था। तो वहाँ चल के बाइक लेते हैं। ये लिखा है सामने Estacionamiento। यहाँ मैंने पार्क किया था कल बाइक को इस पार्किंग में। ये खड़ी है जी हमारी गोंजालेस। बुएनोस आयरेस जो है वो रिलेटिवली सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू रियो de जनेरो या फिर साओ पाउलो से। लेकिन यहाँ पर भी कहते हैं कुछ एरियाज़ हैं कि जहाँ पे जो है आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं वैसे भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही एहतियात कर रहा हूँ। स्पेशली जो है अपने मोबाइल फ़ोन को मैं यहाँ पे ज़्यादा हाथ में पकड़ के या ऐसे कॉल शाल में नहीं करता। और कैमरा अगर हाथ में है तो उसको मैं अच्छी तरह ज़रा मजबूती से पकड़ के रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है फिर भी कुछ बेहतर है। महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, इवन के यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी है। तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी जो है कॉफ़ी या तकरीबन कोई और चीज़ तकरीबन आपको मिलती है कोई 2 यूरो के लगभग। या फिर अगर आपने किसी वो लेनी है पानी की बोतल तो वो आपको मिलती है जनाब कोई वो भी। ये तो सन बोका है, ला बोका। ये एरिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वैसे नज़दीक ही है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं ये ग्राफिती और ये सारा आर्ट जो है यहाँ पे ये ला बोका का। यहाँ पर आएंगे वापस बाद में क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो टैंगो डांसर्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन पहले अभी हम जा रहे हैं जनाब टूवर्ड्स कावासाकी के शॉप पे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे महंगाई यहाँ पे जो है मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा महंगाई है ब्राज़ील से भी। यहाँ पे आपको होटल वगैरह जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे नहीं मिलते। जो होटल हमें वहाँ मिलते रहे ब्राज़ील में 20-22 यूरो में पर नाइट वहाँ मिलते थे हमें। होला सेñor bien aquí está librando comer Estoy haciendo pedido, estoy trabajando. trabajando sí está muy buena moto sí Hacemos cambio si quieres. sí Hacemos cambio. no gracias कह रहा था कि मोटरसाइकिल चेंज कर ले क्या मेरा मोटरसाइकिल अच्छा है। तो esta es la boca sí Sí, esta es la boca ¿a dónde está? pasando el puente San Telmo. San Telmo, ok। Chao। तो मैं बता रहा था महंगाई के बारे में कि महंगाई जो है वो यहाँ पे मुझे ज़्यादा फील हो रही है। मैंने जो है वो निकाले थे 600 यूरो में चलो 200 हमारे चोरी हो गए, बाकी 400 बच गए। तो 400 में से भी जो है ना कितने सारे खर्च हो गए कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे होटल में आपको बता रहा था कि होटल जो है वो भी यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो कम से कम आपको होटल जो मिलता है बेसिक वो तक मिलता है 30-35 यूरो में पर नाइट। और उसमें जो है ना ब्रेकफास्ट भी बहुत बेसिक होता है। बुएनोस आयरेस में यहाँ मैंने एयरबीएनबी लिए और उसके बाद देखेंगे जब हम जाएंगे उशुआया की तो वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होटल भी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। और यहाँ पे जो है चीज़ें एज़ कम्पेयर टू पैराग्वे या ब्राज़ील थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पानी की बोतल जो है यहाँ पे तकरीबन मिलती है कोई 1600-1700 पेसोस में जो कि तकरीबन 1.25 यूरो बनता है। और वही पानी की बोतल जो है वो हमें मिलती थी ब्राज़ील में आई थिंक 70-80 सेंट की।
30% जो है ये एक्सपेंसिव है। ये हमारे लेफ्ट पे जो ये बिल्डिंग है इसे कहते हैं जी पलासो रोजारियो या पिंक पैलेस। कि मैंने पढ़ा है सुबह, तो वहाँ पे जो है ये कुछ एक जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑफिस भी यहाँ पर है। और ये आपकी बिल्डिंग देखें यूरोपियन स्टाइल में, जो कि जब यहाँ पे फ्रेंच यहाँ पे थे या इटालियन यहाँ पे थे या स्पेनिश थे। और वैसे भी यहाँ पे अर्जेंटीना में जो लोग हैं, स्पेशली बुएनोस आयरस में, यहाँ पे जो लोग हैं वो मिक्स हैं, फ्रेंच डिसेंट हैं, जर्मन डिसेंट हैं, स्पेनिश डिसेंट हैं। इस तरह अभी सामने अब ये वाली बिल्डिंग जो है ये मुझे लग रही है कि फ्रेंच स्टाइल, क्योंकि जो आप जाते हैं पेरिस में या फ्रांस में तो वहाँ इस तरह के जो बिल्डिंग स्टाइल आपको वो नज़र आता है। ये कि सेंट्रो कुल्टूरल किर्खनर, ये कोई एक कल्चरल सेंटर है। सामने ये वाली बिल्डिंग और इस तरफ ये है पलासो रोजारियो पिंक पैलेस। हमारे दाएं हाथ पर जो है एयरपोर्ट है और वो एक जहाज़ जो है तैयारी कर रहा है शायद अर्जेंटीना एयरलाइन का। इसका एयरपोर्ट छोटा है क्या, या हम इसके एंड पे आए हुए हैं इसलिए। यहाँ पे खड़ी है जी हमारी गोंजालेस। इसका एयर फिल्टर कोई इतना गंदा नहीं है, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन कोई 1000-1500 किलोमीटर पहले से मैंने चेंज किया था, लेकिन फिर भी इसको एहतियातन दोबारा इसको चेंज करवा लेते हैं, इसको साफ़ करवा लेते हैं। इसके जो है ब्रेक पैड्स पीछे वाले और फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स हम उसको चेंज करवा लेते हैं। इसकी जो है चेन उसको ज़रा करवा लेते हैं एडजस्ट। इसकी जो है ये वाली ब्रैकेट ये टूट गई है कहीं से, लेकिन इसके पास क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग नहीं है तो आई थिंक यहाँ ये वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से इसकी जो है ये वेल्डिंग इसकी यहाँ टूटी हुई है। इसके वैसे कोई इतना काम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी देखने का अगर हमें कहीं से मिलती है तो। ये अभी इसका जो है एयर फिल्टर इसका साफ़ कर रहा है। ये थे पड़े जो मैंने वहाँ से लिए थे पैरागोए से, तो ये लकीली हमारे पास यहाँ पड़े हैं, वी डोंट हैव टू बाय देम अगेन। ये थी हमारी इस ब्रेकों की हालत। आई थिंक अभी भी थोड़े से आई थिंक 500 से 1000 किलोमीटर ये और भी कर जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना बाकी इसमें वो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन। हाँ ये ख़त्म हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल ख़त्म है बीच में से बिल्कुल। तो अच्छी बात है, हम इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। देखें अब यहाँ पे ये वाली चेन देखें, चेन हमारी जो है तकरीबन बिल्कुल नई हो गई है। सुपर खोजे विपियन ग्रासियस। चलें जी, हमारी गोंजालेस जो है वो रेडी हो गई है। खोजे विपियन क्या, अच्छा तंबियन विपियन मोतो तंबियन विपियन। तुम्हारा बाइक जो है वो रेडी हो गया। और उस मज़े की बात, ये सारा काम जो किया इन्होंने यहाँ पे, पिछली ब्रेक पैड है उस चेंज करना, अगली ब्रेक पैड चेंज करना, चेन को साफ़ करके वो लगाना, और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा जो है 2 फिल्टर देना, और उसके पैसे इन्होंने मेरे से नहीं लिए। सो कावासाकी इन अर्जेंटीना इन ब्यूनस आयर्स, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। सो यू आर स्पॉन्सरिंग मी दिस टू एंड द वर्क हियर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसे कहते हैं जनाब सर्विस। अब लगा पता कि कावासाकी या जापानीज मोटरसाइकिल जो है, पता नहीं और तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कावासाकी का ये है कि वो हर जगह पे उनके इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। चाहे वो पैरागोए था, चाहे वो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स में है। और यहाँ पे तो जो है उन्होंने सारा जो काम है तकरीबन कोई 2 घंटे का तकरीबन जो है उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। और उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरे से इसके पैसे भी नहीं लिए। और उससे पहले जो थी हमारी बिल्लो पेनेली, उसके पहले तो उसके जो है डीलर ढूंढना उसका मसला था। और अगर डीलर अगर है कहीं तो फिर उसके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है। स्पेयर पार्ट्स अगर है और उसका डीलर भी अगर है, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, तो फिर महंगे भी बहुत थे। यहाँ पे है अभी मुझे नज़र आया था बनेली का एक यहाँ पे डीलर, लेकिन उसको देख के हमने अपनी आंखें इस तरफ कर ली। लेकिन ये भी नहीं कि जो है ना बनेली जो हमारा पिछला ट्रिप जो था, दोनों ही वो आके उसने पूरे तो करवाए थे। एनीवेज विद KLR 650 आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी एक्चुअली। इसकी जो है मैन्यूवरिंग, इसको चलाना, इसको उठाना गिर जाए तो, इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। और इसके जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह हर जगह पे अवेलेबल हैं। इसका ऑयल जो है वो आपको यहाँ पे हर जगह मिल जाएगा।
आप गेस करें कि मैं अभी इस टाइम जो कहाँ पर हूँ। बुएनस आयर्स का ये कौन सी जगह है? गेस कर लिया आपने? नहीं, जो आपने गेस किया वो गलत है। ये कब्रिस्तान है, एक ऐसा कब्रिस्तान का जहाँ पे बाकायदा सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पे बाकायदा हर एक किस्म का यहाँ मकबरा बना हुआ है। जिस तरह भी एक छोटी सी एक सड़क सामने वहाँ पे जो है इन डब्बों में, और नीचे इनके ताबूत पड़े हुए हैं। अब इसमें पता नहीं क्या है सामने जो पड़े हुए हैं ताबूत ये वाले छोटे, या तो इसमें जो है सिर्फ उनकी जो है राख है, या तो उसमें वो है, और कुछ यहाँ पे ऐसे भी है कि जहाँ पे अंदर ताबूत पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये 2 ताबूत पड़े हैं, एक नीचे और एक ऊपर, और शायद अंडरग्राउंड पे यहाँ पे ये इनकी फैमिली है जो कि 1934 में इनकी जो डेथ हुई थी और 1951 में, और इन दोनों की जो है यहाँ पे उनके बाकियात जो है वो यहाँ पड़ी हुई हैं इस किस्म के ताबूतों में। ये वाली सिमेट्री है, ये बनाई गई थी 1870 के लगभग, और यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस, बहुत ही जो है यहाँ के जो नोटेबल जो लोग थे अर्जेंटीना के, उनके यहाँ पे कब्रें हैं। पूरा शहर जो है इसमें सिर्फ ये एक मकबरों का शहर है, बहुत ही यूनिक, ऐसा और कहीं भी नज़र नहीं आता। अब ये भाई साहब डॉक्टर जेसस मार्टिनेज, इनका मकबरा है, ये उनकी पूरी फैमिली का मकबरा है इसके अंदर। दिस इज़ समथिंग यूनिक, ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये कब्रिस्तान तो बाकायदा पूरा देखा है, लेकिन इस तरह का जो कब्रिस्तान है कि जिसको इस तरीके से सजाया गया है कि जहाँ पे आपके आसपास दोनों तरफ मकबरे मकबरे हैं, और उसके ऊपर जो है सारे इतने बड़े बड़े उसके ऊपर इमारतें बनाई गई हैं उन मकबरों के ऊपर। अभी ये मार्बल का बना हुआ है, ये किसी और स्टोन का बना हुआ है। ये पूरा एक बाकायदा एक पूरा शहर है। जिस तरह भी आप यहाँ पे देखें कैसा खूबसूरत है तो ये कब्रिस्तान, लेकिन आई थिंक दुनिया में ऐसा और कहीं नहीं है सिवाय यहाँ के। ये वाला जो मकबरा है ये पता नहीं किसका है, शायद इसका ये पत्थर टूटा हुआ है और इसका यहाँ से जो है उसका कॉफिन, उसका ताबूत वो यहाँ से नज़र आ रहा है। नीचे एक और ताबूत पड़ा हुआ है, ऊपर एक और ताबूत पड़ा हुआ है, निकोलस वितेला ई फैमिलिया। यहाँ पे अब एक और ये मकबरा, और दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये वाला मकबरा देखें जनाब, फैमिलिया फर्नांडिस तारदुकी। ये वाला जो है काफ़ी खूबसूरत सा और इससे काफ़ी मेंटेन किया हुआ रहता है कि ये वाली फैमिली जो अभी भी जो है एक्टिव है। इसके अंदर से आपको यहाँ पे नज़र आएंगे तो 2 यहाँ पे अंदर पड़े हुए हैं ताबूत, और ऊपर पता नहीं और क्या पड़ा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे बाकायदा लाइट का बंदोबस्त भी किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे और देखें जिस तरह अभी अब ये है, यहाँ पे इसके ताबूत तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी कितनी मेंटेनेंस नहीं की जा रही। और ये वाकई में इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे क्या लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि या सिर्फ पुराने जो हैं लोग वो यहाँ पे इस्तेमाल करते थे इसको। लेकिन अगर आपको इस तरह की और कहीं कोई सिमेट्री, कोई कब्रिस्तान अगर आपको पता है कहीं और, तो प्लीज़ लिखें नीचे कमेंट्स में कि कहाँ पर है, क्योंकि मेरे लिए जो है ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी कब्रिस्तान देखो जिसको पूरा एक बाकायदा शहर, जिसे हम कह सकते हैं मुर्दों का शहर, सिटी ऑफ द डेड। क्योंकि यहाँ पे आप देखें पूरे बाकायदा यहाँ पे जो है ना स्ट्रीट्स बनाए हुए हैं, और हर स्ट्रीट का एक अपना अपना सा नाम है। और यहाँ पे अब ये वाला जो है मकबरा, ये पता नहीं किसका है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे अंदर 2 इसके अंदर जो पड़े हुए हैं ताबूत, और वहाँ से कुछ लोगों ने अंदर पैसे भी डाले हुए हैं। अला मेमोरिया द एलियस रोमेरो, एलियस रोमेरो। अब ये एलियस रोमेरो पता नहीं कौन साहब थे, और ये उसकी फैमिली है यहाँ पे। और यहाँ पे जनाब अंदर इसका जो है बाकायदा मकड़ियों ने अपने जाल बनाए हुए हैं, और अंदर से जो है उनके ताबूतों के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। ये एक बाकायदा एक पूरा से एक जो है चर्च बनाया हुआ है, और अंदर एक पूरा मकबरा, अंदर वहाँ पे आपको जो है जीसस का वहाँ पे आपको मुजस्समा भी नज़र आ रहा है। एक किस्म को चर्च बना के अंदर से जो है उसका पूरा बाकायदा मकबरा बनाया हुआ है। तो अभी हम इस टाइम घूम रहे हैं जी एवेन्यू दे कोरेंटेस, जो कि यहाँ का डाउनटाउन है और मेन स्ट्रीट है। और इसी मेन स्ट्रीट के बिल्कुल आखिर में जाके अगर आपको नज़र आ रहा है आई थिंक नो, तो वहाँ पे जो ओबेलिस्क है जो कि इनका सिटी सेंटर है, और जिसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ 9th मई, जहाँ पे जो है इनकी 9 मई को इनकी जो है ना आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी कॉलोनी से, स्पेनिश से, और जो भी इनके उस टाइम वो थे कॉलोनाइजर्स थे। यहाँ पे स्पेनिश भी रहे हैं, डच भी रहे हैं, जर्मन तो खैर यहाँ पे आई थिंक नहीं रहे, लेकिन स्पेनिश उनकी कॉलोनी यहाँ पे थी। बहन जी आपको ये वाली बिल्डिंग सामने देखिए, आपको कुछ याद आ रहा है? सिमिलर बिल्डिंग इस तरह के वहाँ पे है ना यूएस में कैपिटल हिल, उसी तरह की बिल्डिंग बनी हुई है। कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जाकर ज़रा कुछ देखते हैं, अगर यहाँ पे हमें एंट्री इस टाइम मिलती है। इस टाइम के टाइम बज रहा है 4:30। जो ये पैलेस है, कांग्रेस का पैलेस, यहाँ पे जो अगर आपको मिलता है टूर
1 बजे और 3 बजे जो कि इंग्लिश में है, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा 4:45 बजे। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जा रहा है स्पेनिश टूर। तो अब हमें स्पेनिश जितनी आती है उसमें हम कोशिश करेंगे स्पेनिश को हम यहाँ पे समझने का, यहाँ इस्तेमाल करने की, क्योंकि मेरे ख्याल में जो है मैं कल यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। इसकी टिकट कोई नहीं है, अपना पासपोर्ट दिखाएं और यहाँ से आपको जो है ये वाला टिकट मिलेगा। आप ये टिकट लें और इस वाले जो है ना, इसमें बिल्डिंग में हम जाएंगे अभी अंदर। ये वाली बिल्डिंग जो है कांग्रेस हॉल की जो ये बिल्डिंग है, कांग्रेस का ये जो है पैलेस, ये 1906 में कंप्लीट हुआ था और ये सेम उसी तरह से बनाया गया है कि जिस तरह का कैपिटल हिल जो है, कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी में है, उसी तरह का ये बनाया गया है। इसके अंदर भी जो ऑफिस है वो भी उसी से रिजेंबल करते हैं, उसी तरह से उससे मिलते जुलते हैं। तो अभी हम चल के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिस है वो कैसे हैं। लुक्स इंटरेस्टिंग। फर्स्ट टाइम किसी ऐसी बिल्डिंग में जा रहे हैं अंदर कि जो कि लैटिन अमेरिका में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने जाना, आपको ये ओबेलिस्क आपको ये नज़र आ रही है उसी तरीके से। और ये ओबेलिस्क को जो है ये यहाँ का जो है सिटी सेंटर है। बहुत ही ट्रैफिक है यार इस टाइम। तो ये हैं यहाँ की बसें, इताप्सा। शहर काफ़ी बड़ा है बुएनोस आयरस, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है और वैसे भी शहर जो है इसमें काफ़ी हसल बसल है। अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई जो है ना बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ। सिलियो ¿De dónde venís? पाकिस्तान Pakistán. Sí, Muy bueno. gracias. Buen viaje. gracias, gracias. तो ये एक्चुअली में है जी 9th मे स्क्वायर, और वो सामने जो है वो है द पिंक हाउस, जिसे कहते हैं कासा रोजादा, जो मैंने आपको सुबह दिखाया। आई थिंक या तो उस टाइम मैं उसके फ्रंट से गया, उस तरफ से गया हूँ, तो वो उस तरफ से था। वो भी और ये भी एक ही चीज़ है, जैसे कहते हैं कासा रोजादा। इस पैलेस से, इस घर में से जो इनकी है मादाम एवा पेरोन, उसमें जो है उसने यहाँ पे अपने बालकनी से खड़े होकर इस तरफ जो स्क्वायर के यहाँ पे जो लोग खड़े होते, बेशुमार लोग थे यहाँ पे, तो उसने उनको जो है ना यहाँ पे स्पीच दी थी। इसलिए जो है ना ये वाला जगह मशहूर है। ये है जी 9th मे स्क्वायर या प्लाजा दे नोवे मायो। जब भी कोई यहाँ पे कोई होता है ना, कोई प्रोटेस्ट करना हो या किसी किस्म का कोई यहाँ पे जो अगर गैदरिंग होती है तो वो इस जगह पे होती है। नहीं, यहाँ पे ड्रोन के उड़ाने से उसके हमें जो वहाँ से जो मिला ना व्यू सनसेट के स्पेशली, उनका तो फिर और ही कुछ मज़ा आया है ना। उसकी जो है वहाँ पे हमारी ड्रोन उड़ाने की जो मेहनत है, जो खुशी है, वो पूरी हो गई है। हम अभी जा रहे हैं जी एल कामिनीतो। एल कामिनीतो जो है वो यहाँ तकरीबन 3 किलोमीटर है। नेबरहुड जो है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे कुछ कलरफुल वहाँ पे जो है हाउसेज हैं। टैंगो का वहाँ पे जो है डांस वगैरह हो रहा होता है। वहाँ पे कुछ और भी जो है चीज़ें हैं देखने वाली, तो फिर हम वहाँ चल के देखेंगे। वैसे गूगल मुझे पता नहीं कहाँ पे लेके आ गया। ये रोड भी अजीब सी है, पिलर के बीच में से कहीं कहीं पे निशान है रोड का, कहीं कहीं पे निशान रोड का नहीं है। हमारे इस तरफ ऐसे जो कि पोर्ट है। Y
तो ये पुराने घर हैं और लोगों ने इसको फिर जो है यहाँ पे इसको इस तरह के एक स्ट्रीट में से कन्वर्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे जो है मेसी और मैराडोना कावासाकी वालों से हमारा जो है हैंडल बार हमने उसको चेक करवा लिया, उसने उसको एडजस्ट तो किया। इस टाइम तो लग रहा है कि ये ठीक है, होपफुली अब ये ठीक ही रहेगा। तो मस्जिद माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बनी हुई है यहाँ पे।